अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ। नाजरीन, बुनियादी तौर पर इस व्लॉग के अंदर हम दो आज जो कानूनी खबरें हैं और एक सियासी है उसको डिस्कस करेंगे। एक तो हम ये बात करेंगे कि जनाब जो इद्दत में निकाह का केस है बानी PTI का, उसके अंदर आज क्यों कर जो है वो एपलेट फोरम के अंदर अपील को या उनकी जो अपील तो नहीं, उनकी जो बुनियादी तौर पर जो मनसूखी थी कि जनाब सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए, उन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया। क्या ये कानून के मुताबिक था? अब अगली स्ट्रैटेजी जो है वो PTI की क्या होगी? और इसके साथ ही साथ एक बयान दिया है जनाब जो है वो फवाद चौधरी साहब ने कि PTI की आदत बानी की रिहाई नहीं चाहती। ये किस पस मंज़र में है? दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं जनाब कि अब लाहे अमल क्या है। बानी PTI को जो है वो उनकी सज़ाएँ मुअत्तल नहीं की गई। बैकग्राउंड आप समझ लें। बैकग्राउंड ये था कि इद्दत के अंदर उन्होंने निकाह किया। एक मुसलमान औरत जब कोई शादीशुदा हो और वो तलाक़ ले ले, उसको 90 दिन का टाइम गुजारना पड़ता है और उसके बाद फिर वो फ्री होती है कि शी कैन गेट मैरिड अगेन अगर वो शादी करना चाहें। क्योंकि इसके अंदर बुनियादी जो मकसद है वो ये है इस्लाम का कि जनाब अगर प्रीवियस हस्बैंड से कोई प्रेगनेंसी है तो वो अया हो जाए, और बुनियादी जो मकसद इसके अंदर नज़र आता है। बहरहाल इल्ज़ाम जो बानी PTI पर रहा कि जनाब उन्होंने इद्दत के अंदर जो है वो निकाह कर लिया बुशरा बीबी के साथ, और उसके अंदर जो है वो उन्होंने इस्लामी और जो दूसरे कवानीन हैं उनकी पासदारी नहीं की। अब ये एक लंबी बहस है। ट्रायल कोर्ट ने इसके अंदर एक फ़ैसला दे दिया। उसके बाद उसकी अपील जो है वो ऊपर जो है वो चैलेंज किया गया। उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है उनके पास चैलेंज किया गया। उन्होंने बुनियादी तौर पर उस फैसले को जो है वो उनकी सज़ा मुअत्तली होती है कि अपील चलती रहेगी, उसकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए ताकि वो मुल्ज़िम जो है या मुल्ज़मान जो है वो बाहर आ सकें। आज कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। सेशंस कोर्ट ने किया है, इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट ने। अब PTI का या फिर जो है वो बानी PTI इमरान खान का अगला लाहे अमल क्या है, ये आज उमर अयूब साहब जो रहनुमा है PTI के, उन्होंने बताया कि जनाब कि इद्दत निकाह केस में सज़ा मुअत्तली के फ़ैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब बुनियादी तौर पर ये हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चैलेंज होगा और उसके अंदर अगेन ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि जनाब आप अपीलें जो हैं वो सुनी जाएँ, लेकिन उनकी जो सज़ा है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, उसको वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। थोड़ा सा बयान पढ़ लेते हैं, उस पर बात करते हैं। एक बयान में उमर अयूब ने कहा कि असीरान रिहा होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। हम इस फ़ैसले की मज़म्मत करते हैं। उमर अयूब का कहना है कि हमारी तहरीक तेज़ी से आगे चलेगी और हर जगह मुजाहरे करेंगी। वाज़ेह रहे कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इद्दत निकाह केस में सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुनाया गया। एडिशनल सेशन जज अफजल मंजोका ने सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर फैसला सुनाते हुए बानी PTI और बुशरा बीबी को सज़ा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी। तफसीली फ़ैसले में कहा गया कि सज़ा मुअत्तली के दोनों अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। सेक्शन 426 काबिल ज़मानत है, लेकिन मुजरिम ज़मानत का हकदार नहीं है। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। केस दर केस जो है वो चेयरमैन PTI के ऊपर बनाएगी, लेकिन केस जो क्रिमिनल लॉ के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। मैं भी क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप क्रिमिनल केस के अंदर उस तरह से साबित कर पाएँ। तो 426 के तहत वो काबिल ज़मानत है, लेकिन मुजरिम ज़मानत का हकदार नहीं है। तफसीली फ़ैसले में कहा गया कि कानून के तहत खातून मुजरिम भी ज़मानत की दावेदार नहीं हो सकती। अब ये बड़ी एक ज़बान ज़द आम चीज़ है कि जनाब 9 मई के वाक़े के अलावा जितने मुकदमात हैं वो सारे प्रोपोगेटेड हैं, सारे पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब जो नीचे वाली ट्रायल कोर्ट होती हैं उसके अंदर बेसिकली वो इतना भार नहीं उठा सकते। वो हमेशा प्रोसिक्यूशन की जो है वो फेवर में या जहाँ हवाएं चल रही हों उसकी फेवर के अंदर वो फ़ैसले आते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से सही लिटिगेशन का आगाज़ होता है। अब इन्होंने अंदिया दिया है उमर अयूब साहब ने कि जनाब ये अपीलें फ़ाइल करने जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ से फिर जो है वो इनकी बाजियाबी के चांसेस होंगे इस केस के अंदर। लेकिन सवाल एक आता है कि जनाब क्या बानी PTI को छोड़ दिया जाएगा? तो मेरा अपना एस्टिमेट है कि नहीं छोड़ा जाएगा। एक नया मुकदमा तोशाखाना का, कोई घर कर, कोई घड़ी का, कोई टायर का, कोई मकान का, वो इनको ऊपर डाल दिया जाएगा और ये हर पॉलिटिशियंस के साथ होता रहा है। नवाज शरीफ इससे नहीं बच सके,
जब भी वो बाहर निकले केसों की अंबार लेकर निकले। जरदारी साहब किंग ऑफ प्रिजन कहा जाता है कि जनाब बिल्कुल उन्होंने अपनी आधी उम्र जो है वो सज़ाएँ काटने में, सज़ाएँ नहीं, कैद के अंदर काटने में गुजारी है। पॉलिटिशियंस को बैठना पड़ेगा, इदारों को बैठना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि जनाब मुल्क ने किस तरफ जाना है। क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खेल खेला जाएगा? ये लोग भागते हैं एस्टेब्लिशमेंट के पीछे ताकत लेने के लिए, जब ताकत ले रहे होते हैं तो फरीक को नहीं देखते। नवाज़ शरीफ ने पहले कहा जी मुझे क्यों निकाला, भाई आपको इस वजह से निकाला था कि आप हमेशा जो है प्रो स्टैब्लिशमेंट रहे हैं, आपको इसलिए निकाला गया था कि आपने असूली बात नहीं की। इमरान खान साहब को तड़का लग रहा है इसलिए कि अवाम का नारा लगा कर उन्होंने जो है वो गठजोड़ की और जो है वो ताकतवर हल्कों के ज़रिए उन्होंने बेसिकली अपनी ताकत हासिल की। इमरान खान साहब एक अच्छे पॉलिटिशियन है, एक नामवर पॉलिटिशियन है। अब उनको चाहिए तमाम सियासतदानों को कि बैठ जाएँ, मिसाक़े जमहूरियत करें, मुल्क को आगे लेके चले, ताकि अवाम और एक आम शख्स जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर भी कोई मस्बत असरात पड़ सके। महंगाई, बेरोज़गारी, बिल, किराए के मकान, बेशुमार उसके मसाइल हैं जिनका हद नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जनाब आज स्टेटमेंट एक दी है, पीटीआई क़यादत बानी की रिहाई नहीं चाहती फवाद चौधरी। अब इसके अंदर पढ़ लेते हैं और फिर अपना तजिया भी देंगे। पीटीआई के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई को जेल से बाहर आने नहीं देना चाहती। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि जिस दिन बानी पीटीआई बाहर आएंगे पार्टी में मौजूदा क़यादत का अमल दखल ख़त्म हो जाएगा। उनका कहना था कि मौजूदा क़यादत को ये भी खौफ है कि कहीं असद उमर, फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल वापस ना आ जाएँ। फवाद चौधरी का मज़ीद कहना था कि हम तहरीक इंसाफ की वजह से हैं, हमारी पहचान पीटीआई है और हम पीटीआई में थे रहेंगे। अच्छा जनाब ये अब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इनका बयान है। बेसिकली इस टाइम ये खुडे लाइन लगे हुए हैं। बानी पीटीआई कोई ज़्यादा फवाद चौधरी को लाइक नहीं करते क्योंकि इन्होंने जो है वो तहरीक इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और चाहे उसके अंदर वो इतना पेश नहीं रहे, इनके ऊपर दबाव भी होगा। लेकिन बानी पीटीआई का कहीं ना कहीं ये मानना है कि जनाब अगर आप मुश्किल वक्त के अंदर पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए तो आपका कोई इस्तेकाक नहीं है कि आपको पार्टी में रखा जाए। ये एक इम्प्रेशन आ रहा है। अब उमर अयूब दूसरे लोग जो हैं वो पेश हैं, उसके अंदर फवाद चौधरी अपना अभी एक पत्ता खेल रहे हैं जो कि सियासत के अंदर खेलना भी चाहिए। लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जनाब इस वजह से नहीं कि ये जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की ये नहीं चाह रही। बेसिकली इमरान खान साहब जो है बैठ नहीं रहे, पॉलिटिशियंस के साथ बैठ नहीं रहे, ताकतवर हल्कों से बात नहीं कर रहे। माने ना बात, लेकिन आप गुफ्तगू का आगाज़ करें, आगे चल के मामला बेहतर भी हो सकते हैं, आपकी भी बारी आ सकती है। आप अच्छा डिलीवर करने वाले थे, अगर आप जो है वो जो भी करके आ जाएं। पीटीआई की ये बात मानना पड़ती है कि उन्होंने कानून साजी बेहतर की, उन्होंने कोरोना को अच्छा डील किया, उन्होंने दूसरे जो मुलाजमत थे, आसान घर स्कीम, सेहत कार्ड, उनके कुछ इकदामात इस तरह के थे जिनको आप जितने भी नाकिद हों आपको मानना पड़ता है। अभी मौजूदा गवर्नमेंट को देखते हैं, चंद अरसा हुआ है कि क्या वो कॉपी पेस्ट करती है, फॉलो करती है। मरीम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, मुश्किल हालात है लेकिन क्या ये अफोर्ड कर पाएंगे? IMF का डंडा भी ऊपर है, लेकिन फिर भी इनको मौका मिलना चाहिए, टेन्योर पूरा होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब की ये जो सस्पेंड है कि मौजूदा क़यादत पीटीआई की नहीं करने दे रही, मैं इससे एग्री नहीं करता। हालात मुख्तलिफ हैं, वजूहात दूसरी हैं। नाज़रीन उम्मीद है हमारी काविश पसंद आई होगी। अगले व्लॉग में हाजिर खिदमत होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।